और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही बात है कि एक वकील कत्ल हो जाता है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमारी बारें क्या कर रही हैं, हमारे उधर दरान क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा लाए अमल बनाना पड़ेगा। एक रिटर्न फॉर्म में कमेटी बनाई जाएगी जो कि विक्टिमाइज वकला हैं उनके लिए, वो उनको लुक आफ्टर करेगी। और ये हमने खुद करना है, ये किसी बार ने नहीं करना। और ये इंशाअल्लाह ताला मूवमेंट आगे चलती रहेगी। आप जैसे सब भाई जो आए हैं, ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त का मुकाम है कि आप लोग हमारे साथ हैं। दूसरी कंट्रीज़ में, अमेरिका, बरतानिया में वोकला को मिलता है, वहाँ पे वोकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने चैम्बर बनाए हुए हैं। वोकला के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दाम किए हुए हैं। वो सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे उनको मराद दी जाती हैं, उनको बहुत से फ़ायदे दिए जाते हैं, और ताकि वो अपनी इज़्ज़त के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको एक मकाम के साथ उनके वो प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वकील को तो लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, या गन रखे तो वो सिक्योरिटी की वजह से अंदर भी नहीं आने देते, और वकील के साथ कोई, हर वकील के साथ पुलिस वाला भी नहीं है। अब पुलिस वाले के पास गन भी है, उसके पास यूनिफॉर्म भी है, उसकी कॉल पे पूरा थाना भी आ जाता है। वकील बेचारे ने अर्निंग भी खुद करनी है, क्लाइंट को भी खुद डील करना है और अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खुद ही करना है। तो इस तरह की बेशुमार ऐसी वजूहत हैं कि जो वकील को टारगेट किया जाता है और उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि एक मुसलसल सीरियल है कि डेली दूसरे तीसरे दिन ये बात सुनते हैं कि आज फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में या फ़लाँ जगह पे वकील को असैसिनेट कर दिया गया है, या मर्डर अटैम्प्ट हुई है, या इस तरह वो किया गया है। सो मैं इसको सम अप करता हूँ कि ये बहुत रूट काज क्या है, वजूहात क्या हैं, देन इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। और वही बात है कि वायलेंस क्यों होती है, उसके रूट काजेज़ क्या हैं, उसका सलूशन क्या है। ये एक लंबी जंग है जो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप सब लोग साथ हैं, अपनी अपनी राय आप देते रहेंगे, लिख के भी दें, ज़ुबानी भी दें, क्योंकि ये किसी एक का मसला नहीं है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये तमाम वकला। वो हमारा भाई नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है, क्यों हम उसके पहले वकील होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये चदर साहब और शेख मुश्ताक हुसैन साहब जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, मेरी इनसे गुजारिश है कि ये अपना जैसे कि हल्का बाब है इनका, इसको ज़रा वसी करें और ऐसा करें कि उन लोगों को जिनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, ये ज़रूरी तो नहीं है। अभी मैं एक भाई का अपने का नाम नहीं लूँगा, वो सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ भी ज़्यादती हुई, कोई भी वकील उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं उनकी बीवी का वकील था, मैं उनकी वकील की बीवी की ज़मानत के लिए पेश हुआ, लेकिन किसी वकील ने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया। तो ये खौफ सबसे पहले उतारना होगा कि जो मर्जी बड़ा कातिल हो, जो मर्जी बड़ा गुंडा हो, अगर एक वकील है हमें उसके फैमिली के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें खौफ को उतारना होगा, हमें इस बात को अपनाना होगा कि अल्लाह के अलावा कोई भी बंदा हमें कत्ल नहीं कर सकता। हमें अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का साथ देना होगा। ये कोई छोटा सा मसला नहीं है कि एक मूवमेंट बना लेना ही बात है, इसको चलाना, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना, वकील को तहफ़्फ़ुज़ देना। वकील क्या है, वकील का जुर्म क्या है? वकील का कोई जुर्म नहीं है। वकील का ये जुर्म है कि वो इंसाफ लेकर देता है। अगर कोई आदमी इतना ताकतवर है वो उस वकील के पीछे चढ़ जाता है, तो मेरी भी ये गुजारिश है कि हमें अपने भाइयों को इन्फॉर्म करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि जनाब कुछ लोग हैं जो हमें तंग करते हैं या हमारे पीछे हैं, ताकि ये जो भाई हैं हमारे शेख मुश्ताक हुसैन साहब और चदर साहब और ये सारे जितने भी न्याई साहब हैं, नदीम साहब हैं, अपने नईम साहब हैं, ये सारे हमारे साथी हैं। हमें अपने ताकत को बढ़ाना होगा, हमें अपनी जुर्रत को बढ़ाना होगा, हमें हर वो काम करना होगा जो किसी वकील के लिए, वो किसी वकील का काम नहीं, वो हमारा काम है। तो इसलिए मेरी ये अपने सबसे पहले तो मैं चदर साहब को और शेख मुश्ताक हुसैन साहब को ये मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा ये जो प्लेटफार्म हमें मुहैया किया है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नंबर 2 जो मेरी गुजारिश है
कि हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अपने लीडर चुनते हैं, वो लीडर क्या करते हैं? किसी के साथ आज तक कोई गया है? किसी को परेशानी कोई गया है? कोई तकलीफ में कोई गया है? अगर कोई बीमार है कोई गया है उसके घर में? कोई नहीं जाता। हमें ऐसे नुमाइंदे लाने चाहिए, दबंग नुमाइंदे लाने चाहिए, शेख मुश्ताक हुसैन साहब जैसे और अब्बास चौधरी साहब जैसे। हमें वो आदमी नहीं चाहिए कि जो हमारे साथ ना चल सकें, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने लीडर चुनने से पहले ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपके साथी हों, जो आपके बाजू हों। वकला एक बहुत दलेर कौम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और हमारे बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि हमें कोई लालच नहीं है। एक इज्जत की बात होती है, आपके पास अगर कोई ओहदा है तो वो आपकी ऑनर है, और अपनी बरादरी जिसमें आप खड़े हैं, वकला में खड़े हैं, तो वकला के लिए तो कम कम मुझे तो कम कम कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं अगर ताकत रखता हूँ फाइनेंशियली या हाथ से जिस तरह भी, तो मुझे तो कम कम करना चाहिए। इसी तरह हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि जहाँ तक देखिए पहला एक कतरा ही जो होता है बारिश का वो शुरुआत करता है, और आज हमने ये मूवमेंट का आगाज़ किया है। 8 तारीख को हाई कोर्ट में प्रोग्राम है, सेमिनार है, इसके अलावा तमाम कोर्ट्स में हम ये साथ साथ करते जा रहे हैं। हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए है, ना कोई पैसे की ज़रूरत है ना कुछ है, लेकिन ये आपने अपने लिए करना है। आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपके भी बहन भाई हैं, क्या उनको हिफाजत की ज़रूरत नहीं है? उनको भी हिफाजत की ज़रूरत है। और अगर आज आप हमारे साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि जो जिस काज के ऊपर हम चले हैं ये असम्बली से भी पास होगी, हमें बाकायदा प्रोटेक्शन मिलेगी, और जहां तक जा सके हम जाएंगे। जो शायद एथिक्स के उस लेवल पे काम नहीं कर रही जो हमारे लीगल एथिक्स हैं, जो कि हमें पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके नाम की एक खबर 3000 दफा अगर दिखाई जाएगी एक दिन के अंदर, तो जो देखने वाला है वो समझेगा कि ये एक्टिविटी शायद 3000 दफा होगी। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? जब पीएससी का वाकया हुआ तो हमने क्या किया? हमने स्टार्ट में विन विन शुरू कर दी। पीएससी हो गया, हमें माफी दे देनी, हम तो बड़े गलत हो गए जी, हमारे साथ तो हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम फूल लेके आ गए। देखिए पीएससी वाकया को मैं बात डाइवर्ट होगी, लेकिन चले मैं एक सेंटेंस में इसको निपटा देता हूं। जो हमारे मौजूद डॉक्टर साहबान ने वकला के साथ किया, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाने से लेके सुलह तक, आप मुझे बता दें एक कदम पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने आपका साथ दिया। आपकी एफआईआर नहीं हुई, आपका मेडिकल हुआ, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई, आपको वो सेक्शन ही दिए गए जो एप्लीकेबल थे। आप ये जो फरमा रहे हैं कि आपने एक वकील को उठाया है, फिर हटाया है, फिर मारा है, फिर उठाया है, फिर हटाया है, फिर मारा है, ये आपके पास क्या अथॉरिटी है वकील को गलत बात करने की? ये बात मैंने करनी थी? ये क्या आप लोग हमने करनी थी? जो अपनी रोजी रोटी में सुबह आते हैं, शाम को बामुश्किल रोटी रोटी कमा के जाते हैं, और उसके बाद साल के बाद एक स्टैम्प रबड़ स्टैम्प की तरह वोट डालते हैं, घर में चले जाते हैं। ये बात उन्होंने करनी थी जो हमारा वोट लेके इस इदारे की ताकत एज्यूम करते हैं, ताकत अपने अंदर लेते हैं, और उस ताकत की वजह से अपने महल जो हैं उनके बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। ये उन्होंने बात करनी थी। अब जब वो पीएससी वाकया हुआ, तो ये वो हालात है जिनकी वजह से हमारा ग्राफ जो है वो जुडिशियल जो मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, उस मूवमेंट के बाद हम स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इसको सहारा देने के लिए मेरे और आपके कंधे जो हैं वो काफी नहीं है, इसके अंदर हमारे इदारों के कंधों की भी जरूरत पड़ेगी। अब सर मैं आ जाता हूं, इनफैक्ट जो हमारी ये मूवमेंट थी ये क्या है। देखिए हम एक यूनिफॉर्म, जब मैं 22 साल पहले लॉ में वकालत में आया हूं, तो हम जो यूनिफॉर्म देखते थे कि ये जी अदालत में भी खड़े होते, जैसे वो कहते बटन आज आपने कैसे लगाए हुए, बटन यही करें, आपने काली टाई के ऊपर ये डॉट्स क्यों है। मैंने सोचा यार अगर इतनी ज्यादा पाबंदी है तो क्यों ना इसमें देखा जाए कि ये यूनिफॉर्म जो है वो हमारे मौजूद भाई जो है वेटर साहबान या कोई भी रिसेप्शनिस्ट या कोई और इदारों के लोग वो बड़े आसानी के साथ इसको पहन के बैठे होते हैं, तो इसके ऊपर हमारे इदारों में कानून क्या मौजूद है। आप यकीन मान लें
लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 टोटली साइलेंट है। आपके रूल्स इसके ऊपर टोटली साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर एक सेक्शन के अंदर सिर्फ ब्लैक शॉर्ट कोट विद ब्लैक मटेरियल का लफ्ज है। आपके पास कोई ऐसी हाई कोर्ट कहते, मैंने एडवोकेट जनरल साहब को फोन किया, मैं कहा सर हमारे ये यूनिफॉर्म का कहाँ पे लिखा है कि ये यूनिफॉर्म कोई और, ये क्या यूनिफॉर्म है, उसको कोई और नहीं पहन सकता। उसने कहा लिखा लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट देखे, मैं उसमें नहीं है, रूल देखे मैं उसमें नहीं है। मैं कहा सर मुझे रेलेवेंट प्रोविजन बताओ। नहीं सर देखें, आपका मैं नहीं कहता कि एक आदमी जो हमें सर्व कर रहा है वो कोई अल्लाह माफ करे वो उसकी ज़ात तो छोटी है, लेकिन आपको ये पता है कि जड़ावाला कोर्ट के अंदर जो बंदे ने 2 बंदे को मर्डर किया अदालत के अंदर, वो हमारे इस यूनिफॉर्म में मलबूस था। और यही यूनिफॉर्म पहन के कई जगहों पे ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जहां पे वो वकील साहब तो वकील नहीं होते, लेकिन बात ये फैलती है ये वकील आया सी उससे अगर कब्जे के मौके पे खड़ा सी यूनिफॉर्म पा, अब उसका सर्टिफिकेट किसी ने देख लिया है तो वो वकील है। हमने रास्तों में देखा हुआ है कि आपके मोटरसाइकिलों पे यूनिफॉर्म पहना के आपकी तस्वीरें जो हैं वो उतार के सोशल मीडिया पे लगाई जाती हैं, जिसके पीछे आपने बोरी जो सीमेंट की रखी होती है और वो कहते हैं देखो ये वकील साहब की कर रहे हैं। तो हमारी पहली मूवमेंट ये है, अपने मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान से गुजारिश है, अपने कायदीन से गुजारिश है कि सर प्लीज इसके ऊपर कोई रूल्स बनवाएं, कोई लॉ इसके ऊपर इनेक्टमेंट करवाएं, क्योंकि जब आपने मेंबर बढ़ाने हैं पंजाब बार के तो फेडरल गवर्नमेंट आपके जो है वो तब्दील कर देती है रूल्स, वो लॉ में तब्दीली ले आती है। आपके बुकला यूनिफॉर्म के ऊपर कोई कानून नहीं है, ये हमारी मूवमेंट है, इसके ऊपर जरूर कवानीन बनने चाहिए। और इसमें आपका साथ की जरूरत, आपका साथ कितना चाहिए, इतना ही साथ चाहिए कि आपने अपना टाइम निकाला है और हम यहाँ पे आप तशरीफ ले। थोड़ा सा इससे ज्यादा ये है कि आप सोशल मीडिया पे आप दीगर एक्टिविटी में हमारा साथ दें।